दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा इमरान खान इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। PTI चेयरमैन संगीन मुकदमे में जमानत कबल गिरफ्तारी की इस्तदा करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर से, जबकि उमर जट बनीगाला के बाहर मौजूद हैं। उमर, आपकी जानिब सबसे पहले बढ़ूंगा, बताइएगा बनीगाला में इस वक्त आप क्या एनवायरनमेंट देख रहे हैं? जी, चेयरमैन PTI इमरान खान आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होंगे और अपनी ज़मानत के लिए रजू करेंगे जो दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा उन पर हुआ है। अभी बनीगाला जो कारकुन हैं वो कम तादाद सही लेकिन बहरहाल आना शुरू हो चुके हैं यहाँ पर, और यही उम्मीद की जा रही थी कि जब इमरान खान यहाँ से रवाना होंगे तो कारकुनों की एक तादाद यहाँ पर मौजूद होगी। ताहम जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं उनमें से जो कुछ रहनुमा हैं वो इमरान खान के साथ यहीं बनीगाला से रवाना होंगे ATC अदालत के लिए, जबकि कुछ रहनुमा जो सीनियर क़यादत है वो डायरेक्ट बनीगाला जो ATC अदालत है वहाँ पर पहुँचेगी इमरान खान के साथ। तो अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर ऐसे 10 बजे का वक्त बोला जा रहा है कि हमारे जो अंदर बनीगाला में ज़राए हैं उनसे हमारी बात हुई है। हमने उनसे पूछा कि इमरान खान कब रवाना होंगे, तो उनके मुताबिक 10 बजे से पहले इमरान खान रवाना हो जाएंगे और 10 बजे वो ATC अदालत पहुँचेंगे। ताहम जो उनकी लीगल टीम है वो वहाँ पर मौजूद होगी, वो उन्हें रिसीव करेगी। उसके बाद वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जो जज हैं उनके सामने पेश होकर अपनी ज़मानत के लिए रजू करेंगे। अब यहाँ पर कारकुनान भी आना शुरू हो गए हैं और तकरीबन 8 बजे हम यहाँ पर आए थे, उस टाइम सिक्योरिटी यहाँ पर जो पहले से यहाँ पर तैनात होती है वो मौजूद थी। जो इमरान खान की क्लोज प्रोटेक्शन टीम है वो बनीगाला उनकी रिहाइशगाह पर, और जो प्रोटोकॉल के साथ वो यहाँ से जाते हैं वो अंदर इस बैरियर के बाद जो उनका घर का मेन दरवाज़ा है वहाँ पर मौजूद होती है और वहीं से वो काफ़िला रवाना होता है। और अभी तैयारियाँ तमाम मुकम्मल हैं। यहाँ पर जो ट्रैफिक के लोग हैं वो भी आए हैं क्योंकि वो तमाम जो रास्ता है वो क्लियर करवाना पड़ता है, वो लोग यहाँ मौजूद हैं। और ये इमरान खान यहाँ से तकरीबन जो 16 से 18 किलोमीटर का तकरीबन ये फ़ासला बनता है बनीगाला से ATC अदालत का। तो ये इमरान खान यहाँ से ATC अदालत जाएंगे। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी उसकी भी इतला है कि इमरान खान पर जो एक मुकदमा और भी दर्ज हुआ है दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का, तो उसके हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि इमरान खान आज ATC अदालत के बाद इस्लामाबाद की जो मकामी अदालत है वहाँ पर भी जाएंगे। अब ये जो अदालतों में पेश होने का फ़ैसला है वो कल जो गुज़श्ता रोज़ लीगल टीम के साथ इमरान खान की मुलाकात हुई थी उसमें ये फ़ैसला किया गया था कि इन तमाम मुकदमात का कानूनी तौर पर मुकाबला किया जाएगा और इमरान खान जहाँ जहाँ अदालतों ने उन्हें ज़ाती हैसियत में तलब किया या कहीं ज़मानत के लिए उन्हें ज़ाती तौर पर जाना पड़ेगा तो वो इमरान खान जाएंगे और तमाम अमूर का कानूनी तौर पर मुकाबला किया जाएगा, उनको कानूनी तौर पर उनको सेटल किया जाएगा। तो इस हवाले से यही कहा जा रहा है कि आज जो F8 जो मुकामी अदालत है इसकी इस्लामाबाद की, वहाँ पर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर जो मुकदमा है उस पर भी ज़मानत के लिए इमरान खान जाएंगे। ताम सबसे पहले दहशतगर्दी का जो उन पर मुकदमा है ATC अदालत में जाएंगे और वहाँ पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अपनी जो ज़मानत है उसके हवाले से वो रजू करेंगे। जी अच्छा उमर, ये बताइएगा यहाँ पर कौन कौन से रहनुमा हैं जो पहुँचे हैं और इसके साथ साथ अदालत के बाहर से कौन से रहनुमा हैं जो उनको वहाँ से पिक करेंगे? देखें, इस टाइम PTI की जो मोस्टली क़यादत है वो इस्लामाबाद में ही मौजूद है। सीनियर क़यादत है, उसके बाद जो दीगर रहनुमा हैं वो सब इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं, क्योंकि जब इमरान खान की गिरफ़्तारी का ये तमाम जो एपिसोड हुआ उसमें मुमकिन कहा गया कि गिरफ़्तारी होगी और उसके बाद तमाम लोग बनीगाला आ गए, तमाम कारकुन यहाँ पर मौजूद थे। तो अभी आज यही अब से जब से ये मामला स्टार्ट हुआ है उसके बाद से रूटीन यही हम देख रहे हैं कि जो PTI की क़यादत है, सीनियर क़यादत है, जिसमें फवाद चौधरी है, शिबली चूँकि चीफ स्टाफ ऑफिसर उनके मुकर्रर हुए हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। परवेज़ खटक और दीगर जो सीनियर क़यादत है उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर बराह रास्त पहुँचेंगे। PTI रहनुमाओं की जानिब से कल से ट्वीट्स भी किए जा रहे हैं कि कारकुनान को ये बताया गया है कि इमरान खान, जब ये फैसला कर लिया गया कि इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ज़ाती तौर पर पेश होंगे अपनी ज़मानत के लिए, उसके बाद से कारकुनों को ट्वीट के जरिए भी बताया जा रहा है कि वो वहाँ पर पहुँचे और इनके कारकुनों को ट्वीट करके भी कल से ये इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि वो अदालत के बाहर पहुँचे। आमिर सैदवासी, आपकी जानिब आऊँगा, बताइएगा कि आज इमरान खान यहाँ पर पेश तो हो रहे हैं, जो लीगल राय है वो क्या है? ज़मानत तो 3 दिन की थी, वो आज ख़त्म हो रही है। जो प्री अरेस्ट बेल है उसके कितने चांसेस हैं कि आज मिल जाएगी?
देखिए आमिर, इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत अब से कुछ देर के बाद इमरान खान की जो दरख्वास्त ज़मानत है, ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी, उस दरख्वास्त पर समाअत करेगी और उनकी 3 दिन के लिए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राहदारी ज़मानत मंजूर की थी वो आज रात 12 बजे हो जाएगी। उससे पहले उन्हें इस्लामाबाद की जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है वहाँ पेश होना था। अब जो फ़र्स्ट पेशी होती है अदालत में, कोई भी मुलजिम जब आता है किसी मुकदमे में और ज़मानत के लिए रजू करता है और ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी के लिए रजू करता है तो उसको मैटर ऑफ राइट बेल कहा जाता है कि वो उनका हक है कि उन्हें हर सूरत ज़मानत मिलेगी। लिहाजा किसी भी मुलजिम को जब वो पहली मरतबा अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर करने के लिए आए और अदालत में पेश होना चाहे और अपनी सफाई पेश करना चाहे तो ये उसका हक होता है कि उसे पहले रोज़ जो है वो ज़मानत ज़रूर मिलेगी। लिहाजा इस्लामाबाद हाई की जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को हर सूरत ज़मानत देगी, लेकिन उसके बाद होता यह है कि जब अदालत दूसरे फरीक यानी पुलिस को नोटिस जारी करेगी और 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते या 10 दिन की जब तारीख दी जाएगी तब दूसरा फरीक आएगा, उसको सुना जाएगा, पुलिस आएगी, पुलिस अपना जवाब देगी इमरान खान की इस दरख्वास्त ज़मानत पर और उसके बाद जब बहस होगी, वकला दलाइल देंगे, उसके बाद फिर फैसला होगा कि क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ ज़मानत के हकदार हैं या नहीं, क्या उनकी जो उबूरी ज़मानत आज होगी वो मुस्तकिल उन्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस बात का फ़ैसला आइंदा हफ़्ता या 10 रोज़ के बाद होगा जब अदालत नेक्स्ट तारीख मुकर्रर करेगी। लिहाजा आज उनको ज़मानत मिल जाएगी और क्योंकि किसी भी मुलजिम का ये हक होता है कि जब वो पेश हो तो उसको ज़मानत कबल ठीक, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि आज तो वो ज़मानत के मुस्तहिक हैं, लेकिन आमिर जो 780A है उसके तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया इन पर और वो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो क्या बाद में जाकर चांसेस हैं कि इनकी बेल हो सकती है? देखिए, आमतौर के ऊपर जो दहशतगर्दी एक्ट के मुकदमात हैं उसमें ज़मानत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और ना ही उसमें ज़मानत दी जाती है। ताहम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हालात में, कोई गैर मामूली हालात हों या कोई मुकदमे की नौइयत ऐसी हो जिसमें जो वकला हैं मुलजिम के वो ये साबित कर लें कि ये मुकदमा ना तो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ात के तहत बनता है और ना ही ये मुकदमा में मुलजिम का कोई किरदार है, तो उस सूरत में अदालत अगर मुतमईन हो जाए कि ये मुकदमा बेबुनियाद है या इसमें कोई हैसियत नहीं है कानूनी तौर के ऊपर कि इसमें इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ात ऐड की जाती, तो फिर अदालत जो है वो इस ऐसे मुकदमात में उबूरी ज़मानत या ज़मानत कबल गिरफ़्तारी मंजूर कर लेती है। इसी तरह हुआ इमरान खान के ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी के मुकदमात इससे पहले भी दर्ज किए गए उसमें भी उनको ज़मानत कबल गिरफ़्तारी मिलती रही, जिसमें जो 2014 के धरनों के दौरान 3 मुकदमात में वो इश्तिहारी रहे और 3 साल तक अदालत से इश्तिहारी रहे। लेकिन जब भी वो पेश हुए, जब वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले 2018 में, तो उस वक्त भी अदालत ने उनकी प्री अरेस्ट बेल जब मंजूर की और उसके बाद मुस्तकिल बुनियादों पर भी उन्हें ज़मानत कबल गिरफ़्तारी उनकी मंजूर कर ली थी। लिहाजा इमरान खान के खिलाफ इससे पहले भी जो मुकदमात थे उसमें भी उनको ज़मानत मिलती रही दहशतगर्दी के मुकदमात में। लेकिन अब देखना यह है कि इसमें इन्हें मिलेगी या नहीं। बहुत शुक्रिया। आमिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर से और उमर जट ने हमें बनीगाला के बाहर से ज्वाइन किया था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।